दिल्ली प्रदूषण में ना जो सबसे ज्यादा हाईलाइट मुद्दा होता है वह है पराली जलाना यानी स्टबल बर्निंग। आखिर अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को ना अपने ही खेत में आग लगानी क्यों पड़ती है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है पानी बचाने का कानून 2009 का एक्ट। पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा था, इसलिए सरकार ने ना 2009 में एक कानून बनाया। इस कानून के मुताबिक ना किसान 20 जून से पहले ना धान की बुआई नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए बारिश के पानी में और धान की खेती भी ना बारिश के पानी से हो जाए। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले किसान ना मई में बुआई करते थे तो अक्टूबर की शुरुआत में फसल कट जाती थी। लेकिन अब कानून की वजह से ना बुआई लेट होती है तो कटाई भी 1 महीना लेट, मतलब अक्टूबर के अंत या नवंबर में होती है। इसी देरी से ना सारा गणित बिगड़ जाता है। धान कटने के ना तुरंत बाद ना किसानों को ना गेहूं की फसल बोनी होती है और गेहूं बोने की ना आखिरी डेडलाइन ना 15 नवंबर के आसपास होती है, वरना ठंड कम होने से ना गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। अब चूंकि ना धान लेट कटा है तो किसानों के पास ना खेत खाली करने के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन का ही समय बचता है। अगर वो पराली सड़ने का इंतजार करेंगे तो गेहूं की ना बुआई का समय निकल जाएगा। इसलिए खेत को जल्दी खाली करने का ना सबसे आसान तरीका ना उन्हें आग लगाना ही लगता है। पुराने जमाने में ना मजदूर हाथ से फसल काटते थे तो वो जड़ से काट देते थे पूरी फसल को, लेकिन अब 75 से 80% ना कटाई बड़ी मशीनों से होती है। ये मशीनें अनाज तो निकाल लेती हैं लेकिन जमीन से ना 1 से 1.5 फीट ऊपर का ना कड़क डंठल खेत में ही छोड़ देती हैं। खेत में खड़े इन लाखों डंठलों को हटाना बहुत मुश्किल काम है जो मशीनें या फिर आग ही कर सकती है। फिर आती है पैसे की मजबूरी। ये ना एक बहुत बड़ा रीजन है। पराली को ना बिना जलाए हटाने के लिए ना कुछ मशीनें जैसे हैप्पी सीडर्स आती हैं, लेकिन जो उनका किराया और उनका फ्यूल का जो खर्चा होता है ना करीब 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ आता है। एक छोटे किसान के लिए जिसने ना पहले ही खाद और बीज में ना पैसा लगाया हो, ये एक्स्ट्रा खर्चा करना बहुत ही भारी पड़ता है। दूसरी तरफ ना माचिस की एक तिल्ली 1 रुपये से भी कम में पूरा खेत साफ कर देती है। तो आर्थिक मजबूरी ना उन्हें गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करती है। फिर अगला जो कारण है वह है कि भाई गेहूं के भूसे को तो ना जानवर शौक से खाते हैं, लेकिन जो धान की जो पराली है ना उसे नहीं खा पाते। इसका जो रीज़न है ना इसमें मौजूद सिलिका है। तो मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो सिलिका ना रेत या कांच जैसा एक पदार्थ होता है जो पौधों को ना खड़ा करने के लिए मजबूती देता है। लेकिन इसी की वजह से ना पराली इतनी सख्त और धारदार हो जाती है कि इसे ना चबाने से ना जानवरों का मुंह छिल जाता है। ये उनके पेट में ना पचती नहीं है। इसलिए जब ये जानवरों को किसी काम की नहीं होती और खेत में रखने की जगह नहीं होती तो किसान ना इसे सिर्फ एक कचरा मानकर जला देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसान ना शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में आग लगाता है। अब जरूरत सिर्फ बहस की नहीं है बल्कि जो जरूरत है ना सस्ते और पक्के सोल्यूशन की है।